So friends, in previous video, I was talked about the system of irrigation, and in this video, we are going to discuss about the method of irrigation. अगर वाटर हमारे फील्ड तक आ गया है, तो सिंचाई किस किस तरीके से कर सकते हैं, टेक्निक्स क्या क्या हो सकता है। तो मेथड ऑफ इरिगेशन में वी हैव फोर मेजर पार्ट्स, दैट इज सरफेस इरिगेशन फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज सब सरफेस इरिगेशन, थर्ड वन इज स्प्रिंकलर इरिगेशन, एंड फोर्थ वन इज ट्रिकलिंग और ड्रिप इरिगेशन। ओके, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन शॉर्ट। तो सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि हम वाटर को सरफेस से फ्री फ्लोटिंग करते हैं, या बोल सकते हैं कि सरफेस इरिगेशन में भी चार पांच टेक्निक्स हैं हमारे पास। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला टेक्निक सरफेस इरिगेशन में, तो सरफेस इरिगेशन होता है कि हमारे पास फील्ड है और सरफेस के ऊपर हम कैनाल के थ्रू जैसे भी कहीं से भी पानी ला के अंडर ग्रेविटी फ्लो करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा सरफेस इरिगेशन हो गया। मतलब पानी अगर सरफेस के ऊपर से दे रहे हैं तो सरफेस इरिगेशन, अगर उसी वाटर को हम रूट जोन में जाके दे रहे हैं, सरफेस के अंदर दे रहे हैं, तो सब सरफेस इरिगेशन हो जाएगा। और दो मेथड जो है, लास्ट का दो मेथड, स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये लेटेस्ट मेथड है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, इरेगुलर सरफेस के लिए होता है, या बोल सकते हैं कि उस सरफेस के लिए है, मतलब उस जगह के लिए जहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम हो, ना के बराबर हो, या वो इरेगुलर हिली एरिया जहाँ पे हम अंडर ग्रेविटी अगर पानी दे रहे हैं तो वाटर इतना स्पीड पास आउट कर जा रहा है कि अंदर सीपेज ही नहीं हो पा रहा है, अंदर पानी ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रिकलिंग मेथड हो गया, ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, स्प्रिंकलर मेथड हो गया, एक तो हाई कॉस्ट होता है क्या, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसी फसल के लिए हम लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, या तो जो 2-3 साल तक खेतों में रहता है, मतलब उसको निकालना नहीं है, बार-बार कल्टीवेट नहीं करना, नहीं तो जब हम कल्टीवेट करेंगे, जब खेतों की जुताई करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको बाहर निकालो, फिर से रीइंस्टॉल करो, बहुत मुश्किल काम है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इरिगेशन ही करते हैं। अब सरफेस इरिगेशन में देखो हमारे पास 3-4 मेथड है, जैसे कि एक हो गया फ्री फ्लोटिंग। एक फ्री फ्लोटिंग बोलो या अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सरफेस इरिगेशन, अनकंट्रोल्ड फ्लोटिंग, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक सप्लाई चैनल होता है, जिसके थ्रू हम अपने खेतों में, लैंड में क्या करते हैं, वाटर को फ्लो करवाते हैं फील्ड चैनल के थ्रू, और उसमें कहीं कहीं पे फील्ड रेगुलेटर लगा हुआ रहता है। ठीक, और एक तरफ हमारे पास सप्लाई चैनल है, बीच में खेत है, फिर दूसरी तरफ क्या होता है, वेस्ट वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक हम बहुत वाटर दे रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग टाइप का अनकंट्रोल फ्लोटिंग है, तो इफिशियंसी बहुत कम है इसका। ठीक, तो इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, मतलब फ्री फ्लोटिंग टाइप का ये सप्लाई चैनल है, लेकिन इसका क्या करते हैं, बॉर्डर बना दिए ताकि हमको पता है कि वाटर इन दो बॉर्डर के बीच में ही रहेगा। फिर दूसरे चेक में, फिर तीसरे चेक में करेंगे। फिर बॉर्डर मेथड के बाद हमारे पास आता है चेक फ्लोटिंग, बेसिन एंड फॉरो, ये 2-3 और है। चेक फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास खेत का लेवल सही नहीं है, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ना, फ्री फ्लोटिंग सही ठीक ठाक लेवल होना चाहिए खेत का, ठीक है ना, लेवल लैंड होना चाहिए हमारे पास। अब देखो, अगर मान लो कि किसी खेत का इनफिल्ट्रेशन रेट, किसी लैंड का इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दूर तक पानी नहीं पटा सकते। ये नहीं कि यहाँ पे हम पानी या बोलते सोर्स लेके आ गए एक एंड पे और दूसरे एंड तक चाह रहे पड़ जाए, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो पानी बहुत आगे तक जा ही नहीं सकता, एरिया ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आता है, वो देखेंगे आगे। तो अगर हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है तो फ्री फ्लोटिंग करवा सकते हैं या वाटर स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन रेट अगर ज़्यादा हो गया है तो हम बोल सकते हैं क्या इस्तेमाल करना होगा, चेक मेथड इस्तेमाल करना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा क्यारा टाइप बना ले, क्यारा नहीं मतलब छोटा सा चेक बनाते हैं, एक चेक में पटाएंगे, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके पूरे खेत में पटाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक तरफ ओपनिंग करके छोड़ दिए, अब यहाँ से आते जा रहा है पानी, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बेसिन मेथड। जैसे कि बेसिन मेथड आप लोगों ने देखा होगा, मान लो कि हमारे पास आम का बगीचा है, अब इसमें ऐसा तो नहीं है पूरे खेत में पानी पटा रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक सप्लाई चैनल लेके आते हैं और वहाँ से हर एक पौधा के चारों तरफ बेसिन बनाते हैं और उसमें डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, पूरा खेत में पानी नहीं फैलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन मेथड। ये बड़े बड़े पेड़ पौधे के साथ होता है, जैसे आम का खेती हो रहा है या लीची का, अमरूद का, मतलब पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, अगर वहाँ पे पानी पटाना है तो बेसिन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे के लिए छोटा छोटा बेसिन थोड़ी बनाएंगे, तो बड़े बड़े खेतों में या बड़े बड़े पेड़ पौधे के लिए हम लोग बेसिन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फोरो मेथड। फोरो मेथड में क्या होता है कि एक क्यारा बना हुआ रहता है, एक फोरो बीच में बना हुआ रहता है और दोनों साइड हमारा फसल रहता है, जैसे मान लो मक्के का फसल हो गया, आलू हो गया, तो बीच से पानी जाएगा और सीपेज के थ्रू बोल सकते हैं कि सब सरफेस इरिगेशन टाइप का ही हो जाएगा, लेकिन सरफेस में पानी दे रहे हैं, सीपेज के थ्रू अंदर जाएगा पानी। एक फोरो है और दोनों साइड हमारे पास क्या है, प्लांट है, तो एक सप्लाई चैनल हो गया छोटा सा, पतला फोरो हो गया, और दोनों साइड हमारे पास क्या आ गया, पौधे आ गए। तो हमारे पास बेसिकली कितने तरह के आ गए इरिगेशन मेथड, 4 तरीके के, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन और ट्रिकलिंग इरिगेशन, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्प्रिंकलर इरिगेशन पता है क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब फुहारा देना पानी का। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या हो गया, ज़मीन से ऊपर रहता है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या था एक्चुअल में, कि हमारे पास लॉसेस कुछ ज़्यादा हो जाते थे और इंस्टॉलेशन चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में ड्रिप करके मेडिसिन धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, उसी तरह हम कॉर्पोरेटेड पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पौधे की जड़ से होते हुए जाता है और ड्रिप
बूंद बूंद करके पानी निकलते रहता है। ये हमारा क्या हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया। इसके बाद डिटेल चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है।